बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ श्री राम कथा में स्नान करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा के अनुसार प्रभु कृपा की छत्र छाया में राम कथा का हम लोग श्रवण और गायन करेंगे। तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल
हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, अखंड पाठ भी करते हैं, प्रभु को भी मानते हैं। सारी बातें सत्य हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभु पर, रामचरितमानस पर विश्वास नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, सब अधिकांश लोगों को वो अच्छा है, लेकिन अगर हमको इस एक चौपाई पर भी भरोसा हो, मंगल भवन, प्रभु कैसे हैं? मंगल। स्वहृदम सर्वभूतानां, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र का स्वहृद हूं। मुझे प्रत्येक व्यक्ति से सहानुभूति है, मैं प्रत्येक का भला चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे ये जो सृष्टि है, अखिल सृष्टि है मोर उपाया, सब पर मोरे बराबर दाया, सब पर मोरे बराबर दाया। प्रभु कहते हैं, मेरी इस पूरी सृष्टि में चर अचर सभी पर बराबर दया है। बंधु कभी अवसर मिलेगा तो हम दया में और कृपा में अंतर देखेंगे। प्रभु की दया तो सब पर है, लेकिन कृपा द्वार पर कोई भिखारी आया है, या तो कोई भी दीनहीन व्यक्ति को देख करके हमें उस पर दया आ जाती है और हम उसको यथा श्रद्धा यथा शक्ति उसकी सहायता कर देते हैं, क्योंकि हमें उस पर दया आती। लेकिन कृपा अपनों पर होती है। किसी भी असहाय व्यक्ति को देख करके हम दया तो करेंगे, लेकिन कृपा हम अपनों पर करेंगे, अपने बच्चों पर करेंगे, अपने मित्रों पर करेंगे, अपने परिवारीजनों पर करेंगे। प्रभु कहते हैं, मेरी सब पर बराबर दया है। जब प्रभु की सब पर बराबर दया है और प्रभु प्राणी मात्र की सुहृद हैं, और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रभु कौन है, प्रभु का स्वरूप क्या है, चाहे वो धनुष बाण लिए हों, चाहे बंसी लिए हों, चाहे त्रिशूल लिए हों, चाहे वो शेर पर सवार तलवार लेकर के अम्बा के रूप में हों, प्रभु का स्वरूप क्या है? बोले मंगल भवन। प्रभु मंगल के स्रोत हैं, अमंगल हारी, अमंगल को दूर करने वाले। ये प्रभु का स्वभाव है, प्रभु की प्रकृति है, प्रभु का स्वरूप है।
और जो स्वरूप प्रभु का है वही स्वरूप प्रभु की कथा का है। हरण हेतु सब कटुक मंगल हरण हेतु सब कटुक मंगल प्रभु कर कृपा देख चारे हो फल प्रभु कर कथा देत चारे हो फल। प्रभु की कथा क्या करती है? बोले हरण हेतु सब कटुक अमंगल। जितने भी अमंगल हैं, जितने भी हमारे जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हैं, उनको दूर करके प्रभु करे कथा देत चार्यो फल। लेकिन हमारे मेजरमेंट में, हमारे पैमाने में, हमारे स्केल में, हमारी क्राइटेरिया में, हमारी नॉर्म्स में अंतर है, हमारी समझ में अंतर है, हमारे इंटरप्रिटेशन में अंतर है। घर पर अगर कोई बीमार हो गया, घर पर अगर धन की कमी हो गई, घर पर अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई प्रतिकूल समय आ गया, हमें लगता है अमंगल हो गया और हमने तो प्रभु की कथा सुनी लेकिन अमंगल दूर नहीं हुआ। बंधुओं, मैंने कई बार बताया है, जीवन का जो क्रम है, जीवन की जो घटनाएं हैं वो चलती रहेंगी। मंगल और अमंगल का संबंध हृदय से है। हमारे हृदय का जो स्रोत है, आनंद का स्रोत है, वो टूटना नहीं चाहिए। इसी का नाम मंगल है। फिर जीवन में अगर दुखद घटनाएं हों, फिर हम कथा क्यों सुनते हैं? इससे ज्यादा हमारे जीवन में कभी ऐसी दुखद घटना न घटी होगी, न घट सकती है जैसे प्रभु के जीवन में घटी। जाओ सुनाई दीन बनवासु। प्रातः काल चक्रवर्ती साम्राज्य अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं प्रभु, और उससे पहले 14 वर्ष का वनवास, और वनवास भी साधारण नहीं, तापस वेश विशेष उदासी। इससे बड़ा अमंगल, अगर हम इसको अमंगल समझते हैं, तो हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। गरीबी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का नाम अमंगल नहीं है, याद रखें। मेरे प्रभु श्याम सुंदर को कंस को मारने के बाद 17 बार जरासंध का आक्रमण झेलना पड़ा और अंततः मथुरा को छोड़ करके द्वारका के लिए प्रस्थान करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कभी आई है क्या? लगातार 17 बार आक्रमण और पूरा सेटअप छोड़ करके, पूरे मथुरा के राज्य को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, और आसपास नहीं, कहां मथुरा और कहां द्वारिका, पूरे साम्राज्य को लेकर के, पूरी प्रजा को लेकर के। लेकिन मेरे श्याम सुंदर मुस्कुराते रहे। मेरे राघवेंद्र सरकार
प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। घर में मृत्यु हो गई किसी की, हमारे घर में अमंगल हो गया, नहीं, ये तो प्रकृति का चक्र है। घर में आर्थिक परेशानी आ गई, अमंगल हो गया। बंधुओं, ये अमंगल नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रूप से रहने का नाम ही मंगल है। सुख दुखे समीकृत्वा, श्रीमद् भगवद गीता। अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो योग के लक्षण बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रभु को मालूम है कि प्रत्येक के जीवन में सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। लाभा लाभ, अगर लाभ है तो नुकसान भी होगा। जया जय, आज जय है तो कल पराजय भी हो सकती है। इन सब में जो समान रूप से रह सकता है उसका नाम मंगल है। हृदय की प्रसन्नता का नाम मंगल है। मीरा विधवा हुई, लेकिन मीरा ने कभी ये नहीं कहा कि श्याम सुंदर ने, गिरधर ने मेरे जीवन में अमंगल कर दिया। सुदामा ने आजीवन दरिद्रता में अपना जीवन बिताया, कभी ये नहीं कहा, कभी उलाहना नहीं दिया कि श्याम ने मेरे साथ अमंगल किया। श्याम जैसा मित्र होते हुए भी मुझे दरिद्रता में जीवन जीना पड़े। और बंधुओं, कितनी भी संपन्नता आ जाए, कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो जाए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। तत्कालीन युग में, उस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सर्वश्रेष्ठ योगी भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रहना पड़ा। अगर हम होते तो कितना बड़ा अमंगल, कितना बड़ा कष्ट। भूल जाते कृष्ण के नाम को, भूल जाते श्याम के नाम को, भूल जाते हम कि कोई द्वारकाधीश है, लेकिन नहीं। जिस समय अंतिम क्षणों में द्वारकाधीश आए हैं मिलने के लिए, भीष्म पितामह ने लेटे ही लेटे प्रणाम किया। श्याम, मैंने इन्हीं क्षणों के लिए अपने प्राणों को रोक करके रखा है। बंधु, कथाएं हम केवल सुनने के लिए ही सुनते हैं क्या? अगर कथा हमारे जीवन को संबल न दे सके, सहारा न दे सके, हमारा रास्ता न बता सके, तो वो कथा केवल मनोरंजन बन करके रह जाएगा। कथा तो वो है जो जीवन में उतर करके जीवन को सहारा दे, जीवन को आलोकित करे। जब भी जीवन में कोई कष्ट आए, सत्संग के इन क्षणों को
कथाओं के इन संस्मरणों को याद करें। धन्य है वो मंदोदरी जिसके सारे पुत्रों का संहार हो गया, लंका अनाथ हो गई, स्वयं विधवा हो गई, पति साधारण पति नहीं, जिसके पराक्रम से पृथ्वी हिलती थी, यमराज भी जिसका बंदी था, सोने की जिसकी लंका थी, ऐसा पति भी आज धूल में पड़ा हुआ है। किसने किया? श्री राम ने। सारे पुत्रों को सारे वंश को निर्वंश किसने किया? इस युद्ध ने। लेकिन धन्य है मंदोदरी बंधु, क्या कृपा की, क्या प्रभु की कृपा का अनुभव किया है मंदोदरी ने। ये क्षण, ये कथा के ऐसे क्षण होते हैं जिनमें डुबकियां लगाने का मन करता है। अपने मृत पति को के लिए विलाप करते हुए मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामय। तुमने श्री राम की पत्नी का अपहरण किया, श्री राम को इतने दिन कष्टों में उलझाए रखा, तुम्हारी वजह से श्री राम को इतना बड़ा परिश्रम करके समुद्र के ऊपर पुल बनाना पड़ा। फिर भी तुमहु दियो निज धाम, तुमको भी अपने धाम में भेजा है। और बंधुओं, कल थोड़ा पहला दिन था, इसलिए लग रहा था कि कथा किसी तरह से आगे हो जाए। मैंने रावण के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उनके ऊपर प्रकाश नहीं डाला। एक शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी रावण की, जब प्रभु ने अवकाश दिया है उसके बारे में भी हम विचार कर लें। रावण ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुनो, मेरी एक शिक्षा को जीवन में सहेज करके रखना। और क्या शिक्षा दी है रावण ने। अगर हम बंधुओं रावण की भी इस शिक्षा को मान लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। माना कि रावण ने इस शिक्षा को पूरा नहीं किया स्वयं, लेकिन प्रायश्चित किया और लक्ष्मण को शिक्षा दी। लक्ष्मण, किसी भी शुभ कार्य को कल के लिए मत टालो, किसी भी अच्छे कार्य को, किसी भी लोक मंगल के कार्य को प्रमादवश, आलस्यवश कल के लिए मत टालो। ये मेरी अंतिम शिक्षा है। क्यों? मेरी इच्छा थी मृत्युलोक से स्वर्ग तक नसैनी बनना था, और ये मेरे पुरुषार्थ के अंतर्गत था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी व्यक्ति को नरक जाना पड़े, और इस काम को मैं आसानी से कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये काम मुझे तुच्छ लगता था, ये काम तो मैं कभी भी कर लूंगा, यह सोच करके मैं इस काम को टालता रहा, और आज मेरा अंतिम समय आ गया, मेरा यह कार्य अधूरा रह गया। लक्ष्मण, मेरी इच्छा थी कि इस समुद्र के ऊपर, खारे समुद्र के ऊपर, अलंग समुद्र के ऊपर पुल बनवाऊं। चाहता तो ये मेरे लिए बहुत सुलभ था, लेकिन इस काम को तो मैं कभी भी कर लूंगा,
दूसरे अपने स्वार्थ के कारण कि अगर समुद्र के ऊपर पुल बन गया तो लंका तक किसी भी शत्रु का पहुंचना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने पुल नहीं बनवाने दिया, नहीं बनने दिया, नहीं बनवाया। लक्ष्मण मेरी शिक्षा है, मेरा उपदेश है। किसी भी लोक मंगल के कार्य को, किसी भी शुभ कार्य को कल के लिए मत टालो। जो भी अच्छा कार्य है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। प्रलय का मतलब अपना जीवन गया, प्रलय हो गई। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। लक्ष्मण, समय का सदुपयोग। और बंधुओं, रावण की यह शिक्षा हमको अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। कथा आज से नहीं, कल से प्रारंभ करेंगे। प्रभु तो मुझको जैसे प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, क्योंकि मैं तो बहुत प्रमादी और आलसी लोगों में से हूं। कल कथा करने के बाद मैं अपनी बात बता रहा हूं। आज साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा साहस करना पड़ता है बैठने के लिए। मैंने सोचा मैसेज डाल दूं, एक दिन छोड़ करके कथा किया करेंगे। प्रभु ने प्रेरणा की, प्रमाद नहीं। और काम हो रहे हैं, चाहे थोड़ी देर सही, जीवन को सार्थक बनाते चलो। बंधुओं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, और मैं ये आपसे मांगता हूं, अगर कदाचित किसी दिन कथा न भी हो पाए तो केवल कथा ही सत्संग नहीं है। अपने परिवारीजनों के साथ बैठकर, अथवा अगर कोई नहीं है, स्वयं बैठकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रभु का कीर्तन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान। क्योंकि गया हुआ समय दोबारा आने वाला नहीं है, और हमारा समय कब पूरा हो रहा है ये हमको कोई, किसी ज्योतिषी के बहकावे में मत आना। अरे अभी तो हमारा 40 साल बाकी हैं, 20 साल बाकी हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाही, बरबस रात दिवस की नाही। इस बात का शोक मत करो, प्रायश्चित मत करो कि मेरा शरीर शिथिल हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर जर्जर हो गया। ये तो होना ही है। कब तक संभाल के रखेंगे? अगर मानव शरीर देकर के प्रभु श्री राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, जिसने भी मानव शरीर रखा है, वो मानव शरीर तो एक धरोहर है, वापस करनी है। समय रहते प्रसन्नता पूर्वक वापस कर दी जाए, उसी में शान है। लेकिन जब तक है उसका सदुपयोग। प्रभु का स्मरण, प्रभु की कृपा का स्मरण। मंदोदरी कहती है, हे प्राणनाथ, आह नाथ रघुनाथ सम,
कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। मंदोदरी ने आभार व्यक्त किया है श्री राम का। प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। विभीषण को दुख हुआ। प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी है रावण का पूर्ण राजकीय विधान से अंतिम संस्कार किया गया। सारे रानियों ने दशानन को तिलांजलि दी है। विभीषण लौट करके आए। आई विभीषण पुण्य सिरुनायो, कृपा सिंधु तव अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयनशीला, सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारयू तिलक कहेऊ रघुनाथा। प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया, तुम महाराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान आदि सभी जो प्रमुख सेना नायक हैं वो जाओ, जाकर के रावण की उस स्वर्ण लंका जिसका सिंहासन रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, वहां पर जाकर के विभीषण का राज्याभिषेक कर। विभीषण से कहा, मित्र, पिता बचन में नगर न आवूं, आपु सरिस कपि अनुज पठाऊं। बंधुओं, श्री राम का स्वभाव देखिएगा, श्री राम की वचनावली देखिएगा। मित्र, पिता के वचनों के कारण, आदेश के कारण, वरदान के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, लेकिन आपु सरिस मैं अपने ही समान, केवल अनुज मेरे समान नहीं है, बानर भालू जो भी कोई जा रहे हैं, जामवंत, नल, नील, सुग्रीव, ये सब मेरे ही समान हैं, लक्ष्मण मेरे ही समान हैं। ये मत सोचना कि मैं लंका नहीं आया, मेरे लंका न आने का कारण है मेरे पिता का वरदान, मेरे पिता की आज्ञा। सारे वानर चले हैं लखनलाल के साथ। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और विभीषण को अभिषिक्त करके वानर भालू लौट करके आए। अब मेरे प्रभु का दरबार लगा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जरा बंधु सीखें हम लोग, हमको जो एक हमारे अंदर जो एक भावना है कि हमको सम्मान मिले,
जो भी काम किया, चाहे उसमें मेरा जरा भी अंशदान है या नहीं है, मैंने किया, ये यश मिले। यश लेने से यश नहीं मिलता, याद रखें, इस सूत्र को नोट कर लें। अगर हमको यश चाहिए, देखिए मैं एक सूत्र दे रहा हूं, अगर जीवन में अन्न चाहिए, अन्न का दान करें। करते हैं, माताएं करती हैं। सौसेरा में क्या करते हैं, जो सौसेरा का दान होता है ना, अन्न का दान, घी का दान, तेल का दान, आभूषणों का दान, वस्त्रों का दान। क्योंकि मालूम है जिस चीज का दान करेंगे, जो चीज हम दूसरों को देंगे, वही चीज हमको मिलने वाली है। अगर हमको जीवन में सुख चाहिए, सुख का दान कीजिएगा, दूसरों को सुख दीजिएगा। अगर हमको यश की कामना जरा भी है, दूसरों को यश बांटना शुरू करें, दूसरों को यश दें, स्वयं यश की इच्छा न रखें। बंधुओं, दावा है, आप देखिएगा, दूसरों को यश दीजिएगा। अपने इसका क्रेडिट मुझको मिल जाए नहीं, दूसरों को यश जाने दीजिएगा। देखिएगा यश लौट करके पुनः आप हमारे पास आने वाला है। लेकिन हम करते क्या हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को कठोर वचन कहते हैं, और फिर जब वो हमको रिटर्न में मिलते हैं तो हमको बुरा लगता है। ये बुरा लगने की बात नहीं है, ये तो एक प्रकृति का नियम है, रिफ्लेक्शन। अगर हमने किसी को दुख दिया है, अगर हमने किसी को कष्ट दिया है, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, अगर हमने किसी से कठोर वचन कहे हैं, जीवन में वो हमको रिफ्लेक्शन के रूप में मिलने वाले हैं। श्री राम का आदर्श, श्री राम का दरबार लगा है। तब रघुवीर बोले कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। श्री राम ने सारे वानर भालुओं को बिठाया और कहा, क्या कहा जरा सुनिएगा। आप लोग कल्पना कीजिए, क्या वानर भालुओं का सामर्थ्य था जो रावण को पूरे वंश के साथ निर्वंश कर देते? रावण की एक माया के कारण सारे के सारे वानर भालू विचलित हो जाते हैं। कहां रावण मायावी और कहां वानर भालू। कुंभकर्ण के कारण वानर भालू भाग चले, मेघनाथ के कारण भाग चले, रावण की माया से विचलित हो गए। लेकिन धन्य है राम। प्रभु श्री राम कहते हैं, सुनो ए दुनिया वालों, ये मत सोचना कि राम ने रावण को मारा है, कि ये सुखी कही बानी सुधा समकल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तेहु पुर जसु तुम्हारो नित नयो। प्रभु कहते हैं, सुनो सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु पार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। राम राज्य लाना है ना, अभी राम राज्य शुरू नहीं हुआ। राम राज्य अयोध्या में होगा, लेकिन केवल अयोध्या में राम राज्य नहीं है, जहां भी श्री राम है वहां राम राज्य है। आज लंका में प्रभु श्री राम ने राम राज्य का आदर्श डाला है, आदर्श की आधारशिला रखी है। प्रभु कहते हैं, सुनो वानर भालुओं, बल तुम्हारे रिपु भयो, तुम लोगों के बल के कारण, तुम लोगों के पुरुषार्थ और पराक्रम के कारण आज रावण का वध हुआ है। अकेले राम की सामर्थ्य नहीं थी,
पायो विभीषण राज। आज अगर विभीषण को राज्य मिला है, आज अगर विभीषण लंकाधिपति बने हैं, वो राम के कारण नहीं है, वो आप सब लोगों के पराक्रम के कारण है। जस तुम्हारो नित न, तुम्हारा ये यश सारे संसार में फैलता रहे। बंधु, ये राम कथा है, राम कथा कहानी नहीं है। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को बुलाया है। पुनि प्रभु बोले लियऊ हनुमाना लंका जाहु कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु तासु कुशल ले तुम चले आयहु। प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को बुलाया है। पुत्र जाओ, जिस उद्देश्य को लेकर के ये युद्ध हुआ था, भगवती जानकी को, देवी जानकी को जाकर के समाचार दो, उनका कुशल समाचार देकर के तुरंत आओ। चले हैं बजरंगबली, पहली यात्रा थी, कितने विघ्न बाधाओं को पार करके पहुंचे थे, और आज तब हनुमंत नगर महुआ सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी जनक सुता दिखाए पुनि दीनी। बजरंगबली पहुंचे हैं। राक्षस दौड़े, बजरंगबली का स्वागत किया है, लेकर के आए हैं भगवती जानकी के पास। मेरे मारुति नंदन ने मां को दूर से ही प्रणाम किया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना। दूर से ही प्रणाम क्यों किया? बजरंगबली देखना चाहते हैं माने मुझे पहचाना या नहीं। अंबा जानकी ने पहचान लिया, ये तो मेरा हनुमान आ गया। कहु तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समेता। अरे हनुमान, बताओ मेरे वत्स, मैंने यहां पर युद्ध के बड़े बड़े विषम समाचार सुने हैं। मेरे लाडले देवर लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, कुशल से तो हैं, प्रभु श्री राम कुशल से हैं, सारी सेना कुशल से है। और बंधु बजरंगबली ने संदेश दिया, मां सब विधि कुशल कौशलाधीसा मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचल राज विभीषण पायो सुन कपि बचन हरस उर छायो। भगवती जानकी के पास बहुत दिनों से समाचार नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे राक्षस मारे गए। घर घर में विलाप हो रहा है। आज भगवती जानकी को ये विश्वसनीय समाचार, औपचारिक समाचार मिला है। बजरंगबली ने कहा, मां प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ पूरी तरह से कुशल से हैं। लंकेश को जीत लिया गया, लंकेश का वध हुआ। लंकेश के अनुज
विभीषण को अखंड राज्य प्राप्त हुआ। भगवती जानकी अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। हनुमान, इससे ज्यादा शुभ समाचार, मंगलमय समाचार कोई हो नहीं सकता। बताओ मैं तुमको क्या दूं? ऐसा समाचार दूसरा हो ही नहीं सकता। बताओ इसके बदले में क्या दूं? बजरंगबली ने कहा, मां, जैसा अद्भुत समाचार दिया है ऐसा ही अद्भुत आशीर्वाद मुझे दे। और मां ने आशीर्वाद दिया। संबोधन देखिएगा मां का। सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। ये है मंगल भवन। बंधुओं, जो मैंने आज चर्चा प्रारंभ की थी, मंगल भवन। अगर हमारे जीवन में हमको मंगल चाहिए, अगर हमको जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, घटनाएं घटती रहेंगी, घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं, लेकिन मंगल भवन कब होंगे? मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा। और बजरंगबली भी मंगल भवन है, इसीलिए मंगल को बजरंगबली का अवतार हुआ है। बेटा, सुन सुत पुत्र, तुम्हारे अंदर सारे सद्गुणों का निवास हो और मेरे प्रभु श्री राम हमेशा तुम्हारे प्रति अनुकूल रहें, तुम्हारे जीवन में मंगल हो। अब किसी तरह से पुत्र ऐसा उपाय करो जिससे मैं प्रभु से मिल सकूं। बजरंगबली लौट करके आए हैं, प्रभु को समाचार दिया। प्रभु श्री राम ने, देखिए क्या मर्यादा है, मर्यादा देखिएगा। आज लंका प्रभु श्री राम के अधीन है, रावण मारा गया है। अगर श्री राम चाहते तो हनुमान से कह सकते थे, हनुमान जी से, भगवती जानकी को साथ लेकर के आओ, मेरी आज्ञा है, लेकिन नहीं। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब लंका के अधीश्वर रावण नहीं है तो विभीषण है। प्रभु श्री राम ने विभीषण को बुलाया थ्रू प्रॉपर चैनल। सुने संदेश भानु कुलभूषण, बोल लिए जुवराज विभीषण। लंकेश, जिस कार्य के लिए युद्ध हुआ था, अब मैं जानकी को बुलाना चाहता हूं। अंगद के साथ, बजरंगबली के साथ विभीषण को भेजा है। राक्षसियों ने अनेक प्रकार से श्रृंगार किया मां जानकी का। पालकी में बिठा करके भगवती जानकी को लाए हैं। और बंधु, मुझे एक घटना बीच में कहने का स्मरण नहीं रहा, बड़ी मुझे बहुत रोचक घटना लगती है। मैंने किसी रामायण में पढ़ी थी। जिस समय बजरंगबली द्वारा में गए हैं रावण वध के बाद समाचार देने के लिए भगवती जानकी के पास, जानकी बड़ी प्रसन्न हुई। सारी राक्षसियों ने बजरंगबली का स्वागत किया। बजरंगबली ने कहा, मां, हाँ, अगर आप आज्ञा दें तो मुझको, मेरे मन में एक बात है। कि क्या? मां, जिस समय मैं अशोक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और मैं देख रहा था
मुझको एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। ये जो राक्षसियां थी ना, ये आपको बहुत कष्ट दे रही थी। भवन गयऊ 10 कंधर और यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरही रूप बहुमंद। मां, मुझको बहुत क्रोध आ रहा है। आज ये सारी की सारी राक्षसियां आपकी सेवा में लगी हुई हैं। उस दिन कितना कष्ट दे रही थी मेरी मां को। अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा सा इन लोगों को पुरस्कार दे दूं, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंसा तो शायद मुष्टिका का प्रहार तो ये नहीं झेल पाएंगी। एक एक चपत लगा करके कम से कम इनको ये तो बता दूं कि मेरी मां के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए। मां का स्वभाव मां का है। भगवती जानकी के नेत्र में आंसू आ गए। वत्स, अगर तुम देना चाहते हो ना, तुम्हारे पास अगर कुछ पुरस्कार हो तो इन राक्षसियों को पुरस्कार दो। बजरंग बली ने कहा, क्यों मां, इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं वत्स, ये राक्षसियां तो पुरस्कार पाने के पात्र हैं। क्यों? इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, कर्तव्यनिष्ठ हैं। स्वामी ने आदेश दिया, भय दिखाओ, इन्होंने स्वामी के आदेश का पालन किया, इनका कोई दोष नहीं है। आज राज्य विभीषण का है, तदनुसार कार्य कर रही है। शासन बदला, प्रशासन बदल गया। अब अगर कोई प्रशासन से बदला लेना चाहे कि अमुक शासन में तुम लोग हमको बहुत परेशान करते थे, नहीं, शासन की जैसी मनसा। सारी राक्षसियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती जानकी का श्रृंगार करके विभीषण के नेतृत्व में अंगद और हनुमान के साथ, राक्षसियों के साथ में भगवती जानकी शिविका में बैठ करके, पालकी में बैठ करके प्रभु के पास आती हैं। सारे बानर भालू सोचते हैं, जरा हम भी देखें ऐसी कैसी मां है, ऐसी कैसी जानकी हैं जिनके लिए प्रभु ने इतना परिश्रम किया। भगवती जानकी तो पालकी में है। प्रभु श्री राम समझ गए, मेरे प्रभु को कभी अभिमान छू भी नहीं गया। प्रभु सबके मन की इच्छा को जानते हैं। श्री राम ने कहा, ए पालकी वालों, पालकी को रोको। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे। पैदल लाओ। सीत ही सखा पया दे आनहु। भगवती जानकी को मूल रूप में प्रकट करना चाहते हैं प्रभु श्री राम, जो कि अग्नि के अंदर प्रविष्ट हैं। भगवती जानकी ने लक्ष्मण को इशारा किया है, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने चिता को बनाया है। भगवती जानकी प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रविष्ट हुई हैं और अग्नि में से पुनः अग्निदेव के द्वारा भगवती जानकी को मूल रूप में अग्निदेव ने ला करके प्रभु श्री राम को सौंपा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवती जानकी की अग्नि परीक्षा हुई और अब प्रभु श्री राम के साथ भगवती जानकी विराजमान है। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भार
दयालु कभी हरस ये, जय रघुपति सुख सार, सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम। आज समय पूरा ही हो गया लगभग, प्रभु की कृपा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।